नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा एसीबी ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़ में पोस्टेड एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 महीने पहले आकस्मिक चेकिंग में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर अरुण कुमार की गाड़ी से एसीबी की टीम ने 2,16,350 रुपए बरामद किए थे। पूछताछ में अधिकारी रकम के बारे में जवाब नहीं दे सका था। ये रकम अफीम काश्तकारों से अवैध तरीके से वसूलने की संभावना जताई थी। 48 वर्षीय अरुण कुमार मूल रूप से त्रिमूर्ति नगर जखड़ी महादेव के पास दानापुर कैंट पटना हाल क्वार्टर नंबर 18 नारकोटिक्स कॉलोनी कोटा के रहने वाले हैं और जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम चित्तौड़गढ़ में निरीक्षक के पद पर पोस्टेड है। एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि अफीम काश्तकारों से अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। मामले में चित्तौड़गढ़ के अन्य अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में जांच की जा रही है। जोधपुर जिले में 6 महीने की मासूम मनीषा पूरे परिवार की लाडली, रोती तो पूरा परिवार सारे काम छोड़कर उसे संभालने के लिए दौड़ा आता, लेकिन उस मासूम की हत्या करते वक्त उसके चाचा का कलेजा थोड़ा सा भी नहीं कांपा। जो परिवार मनीषा की एक आवाज पर दौड़ा आता था वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मनीषा के साथ इस हैवानियत से पहले वो उसकी 24 वर्षीय मां धापू, 50 वर्षीय दादी भंवरी और 55 वर्षीय दादा पूनाराम बैरड़ को भी मार चुका था। हंसते खेलते परिवार को कुछ ही सेकंड में चाचा के पागलपन ने तबाह कर दिया। वह भी कोई अनजान नहीं, अपना था। मनीषा के दादा के भाई का बेटा 19 साल का पप्पू राम जोधपुर शहर से 100 किलोमीटर दूर औसिया के चेराई स्थित रामनगर ढाणी में हुए सामूहिक हत्याकांड से पूरा राजस्थान सदमे में है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। झालावाड़ SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने हत्या और रेप के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों आरोपी पूरीलाल और कन्नीराम निवासी भीलखेड़ा थाना भालता सगे भाई हैं। विशेष लोक अभियोजक विवेक सक्सेना ने बताया कि पीड़िता ने थाने में 29 सितंबर 2018 को दिए पर्चा बयान में बताया कि वह पहले इंदौर आई थी। इंदौर से वापस उसके घर जा रही थी, तब उसे 2-3 लड़कियां मिली जिन्होंने उसे पता नहीं क्या खिलाया। वह उनके साथ राजगढ़ आ गई। उसे जब कुछ समझ में आया तो वह भीलखेड़ी में पूरीलाल के घर पर थी। पूरीलाल 3 भाई हैं, इनमें से एक कन्हीराम, दूसरा मांगीलाल व तीसरा पूरीलाल है। पूरीलाल उसे औरत बनाना चाहता था। उसने मना किया तो पूरीलाल ने उसके साथ जबरन रेप किया और कन्नीराम ने उसकी हत्या करने की कोशिश की। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां पीड़िता की मौत हो गई थी। जयपुर जिले के लालकोठी थाना में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सीकर रोड स्थित एक महिला छात्रावास में रहने वाली 19 साल की पीड़िता ने बताया कि पवन मुनिया नाम के लड़के को जानती थी। आरोपी ने उसे अपने कमरे पर बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता को जब होश आया तो उसने खुद के साथ हुई घटना के बारे में आरोपी से पूछा। आरोपी ने उसे वहां से जाने के लिए कहा और किसी भी प्रकार की बात करने से मना कर दिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है। आरोपी के घर और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। CI सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान राज्य घुमंतु जाति समुदाय बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेसी नेता गोपाल केसावत को नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया। इससे पहले पेपर लीक केस में RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था। इन दोनों ही नियुक्तियों के पीछे विशेष योग्यता नहीं, राजनीतिक रसूख वजह था। दरअसल राजस्थान सरकार के अधीन कई ऐसे बोर्ड, आयोग, निगम, मंडल, कमीशन, अथॉरिटी हैं जिनके चेयरमैन या सदस्य बनने के लिए कोई तय नियम नहीं है। अगर आपके पास राजनीतिक रसूख और संपर्क हैं तो न केवल नियुक्ति पा सकते हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा, सरकारी बंगला, नौकर, ड्राइवर, वेतन, पेंशन आदि का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार चाहे जिसे बिना विज्ञापन जारी किए, बिना इंटरव्यू प्रक्रिया अपनाए या बिना किसी विशेष शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यताओं के केवल 3 आधार, भारत का नागरिक हो, स्नातक हो और मनोरोगी या जेल में सजायाफ्ता कैदी नहीं हो, पर चेयरमैन या सदस्य नियुक्त कर सकती है। RPSC के चेयरमैन संजय क्षोत्रिय को पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने बुलावा भेजा था। इस मामले की जांच ED कर रही है।
नाबालिग लड़की को 1 साल 4 माह में भी नहीं खोज पाने के कारण राजस्थान हाई कोर्ट ने डीजीपी उमेश मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। डीजीपी को 25 जुलाई को जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में पेश होना होगा। दरअसल अलवर के हरसौरा थाने में 29 मार्च 2022 को नाबालिग के पिता ने अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद नाबालिग के पिता ने मई 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में मामले में अलवर एसपी से लेकर एडीजी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर दिशा निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस नाबालिग लड़की को खोजकर कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने 25 जुलाई को डीजीपी को पेश होने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के मथानिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से 2 शातिर ठगों ने नकली सोना बेचकर करीब 10 लाख रुपए ठग लिए। पालड़ी खिंचिया निवासी उमेदराम माली ने बताया कि उसके घर के बाहर ही किराना की दुकान है। दुकान पर लगातार कुछ दिनों तक 2 व्यक्ति आए और कुछ सामान खरीदकर उससे दोस्ती कर ली। इनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम आबू रोड निवासी गोपाल सिंह बताया। 12 जुलाई को वे दोनों सोने की चेन का एक झुमका लेकर पहुंचे और बताया कि बीकानेर में खुदाई के दौरान उन्हें मिला था। 17 जुलाई को दोनों ने पीड़ित को फोन कर मथानिया बुलाया और 1 किलो 200 ग्राम सोने को 13 लाख रुपए में बेचने की बात कही। इस पर पीड़ित रिश्तेदार से 10 लाख रुपए नगद लेकर मथानिया पहुंचा और सोना ले लिया। जांच करवाई तो सोना नकली निकला। पुलिस ठगों की तलाश कर रही है। करौली जिले के महू खास कस्बे से एक रिश्तेदार के द्वादशवें पर सत्संग में जा रहे लोगों से भरा टेम्पो पलटने से 8 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि टेम्पो में बैठे परिवार के अन्य लोग भी चोटें आई हैं। परिजन बालिका को लेकर हिंडौन के चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। मृतका महू खास निवासी चांदनी कोली है। परिजनों के अनुसार टोडा भीम के गांव भंडारी में एक रिश्तेदारी में सत्संग व भोज कार्यक्रम था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुटुंब के लोग कई ई टेम्पो व 2 किसान बुग्गा से भंडारी जा रहे थे। रास्ते में नांगल पहाड़ी गांव के पास सड़क में कीचड़ और जल भराव के बीच गड्ढे में पहिया फंसने से टेम्पो पलट गया। इस दौरान मां रामनरी की गोद में छिटक कर गिरने से चांदनी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बारां जिले के भंवरगढ़ थाना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का 24 घंटे में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों यूपी मथुरा निवासी शाबिर मेव, आजिम, मुस्तकीम, हनीफ, मुनफेद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए करीब 22 लाख का माल बरामद किया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने में काम लिए गए 2 ट्रक भी जब्त किए हैं। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि फरियादी यूपी आजमगढ़ निवासी विवेक कुमार राजपूत, हाल निवासी प्रोजेक्ट मैनेजर बिहानी कंस्ट्रक्शन कंपनी जयपुर में दी रिपोर्ट में बताया कि 12 में जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत तहसील किशनगंज ब्लॉक में महरावता, बिलासगढ़, बजरंगगढ़, गोबरचा, खैरूना और घट्टी में पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए लोहे के पाइप की 3 गाड़ियां मंगवाई थी, जिनको सुरक्षा के हिसाब से NH 27 हाईवे के पास ग्राम रामपुरिया में स्थित ढाबे के पास खाली करवाई थी। पाइपों को अज्ञात चोर किसी वाहन में भरकर ले गए। अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सोशल साइट इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर दुष्कर्म करने और फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर वायरल करने का मामला सामने आया है। नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसकी सोशल साइट इंस्टाग्राम पर आईडी है। उक्त आईडी पर जुलाई 2022 में सलमान नाम के युवक ने मैसेज करना शुरू किया, जिसके बाद उससे दोस्ती हो गई तथा वह दोस्ती के नाते उसके साथ घूमने भी जाती थी। आरोपी सलमान के साथ उसका भाई यूसुफ आता था। 24 दिसंबर 2022 को आरोपी सलमान ने उसे मिशन कंपाउंड स्थित अपने घर बुलाया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी सलमान ने 6 जनवरी 2023 को वापस उसे बदनाम करने की धमकी देते हुए घर बुलाया और दुष्कर्म कर फोटो व वीडियो बनाए। इसके बाद इरशाद नामक युवक के नंबर से उसके व्हाट्सएप पर दोस्ती करने के लिए मैसेज आया। तब उसने मना किया तो उसने फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। आरोपियों ने उसके अश्लील फोटो वीडियो उसके चाचा को भेज दिए। पुलिस ने सलमान, यूसुफ, इरशाद या समीर कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे 11B पर विष्णोदा गांव के पास 18 जुलाई की रात में
हथियार की नोक पर लूट के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट की 3 बाइक भी बरामद की है। सीओ सुरेश सांखला ने बताया कि 18 जुलाई की रात में पीड़ित निरंजन ठाकुर निवासी टोटरी धौलपुर से वापस अपने गांव जा रहा था। NH 11B पर विष्णोदा गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने हथियार की नोक पर रोककर मारपीट करते हुए बाइक लूट ले गए। पीड़ित ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस ने शहर में चारों तरफ रास्तों में नाकाबंदी करवा दी। इस दौरान बदमाश शहर के वाटर वर्क्स चौराहे पर पुलिस की नाकाबंदी को देख नगर परिषद मार्ग से फूडाखेड़ा के लिए फरार हो गए। निहालगंज थाना प्रभारी विजय कुमार मीना ने पुलिस बल के साथ बदमाशों का लगातार पीछा कर सुरेश मीना निवासी सिंगरोई, कौशल, अनूप व सुमित निवासी बाड़ी को दबोच लिया।